नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के ऋग्वैदिक सूक्तों में से इंद्र सूक्त का अध्ययन करेंगे। इंद्र ऋग्वेद के 33 देवताओं में से सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है। यह अंतरिक्ष स्थानीय देवता है, आर्यों का राष्ट्रीय देवता और युद्ध में विजय प्रदाता देवता के रूप में यह प्रसिद्ध है। इसने अनेक असुरों, बल, शंबर, अहि आदि का संहार किया और सभी लोगों को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। ये अपने वज्र से राक्षसों का संहार करता है। इंद्र के शारीरिक स्वरूप का भी सुंदर चित्रण मिलता है। वज्र बाहु, वज्रहस्त, शुशिप्रह आदि और वृषभ, सोमपा आदि भी इसके विशेषण है। सोमरस का पान करके ये अपने शत्रुओं का, असुरों का संहार करता था। लगभग 250 सूक्तों में इंद्र की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में जितना महत्वपूर्ण स्थान इंद्र का था, उतना ही बाद के समय में पौराणिक काल में भी इनका महत्व रहा। वर्षा के देवता के रूप में तो ये प्रतिष्ठित थे ही, स्वर्ग के अधिपति देवता, स्वर्ग देव या स्वर्गराज के रूप में भी ये प्रसिद्ध हो गए। इंद्र सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल का सूक्त है, 12वां सूक्त है। इसके देवता इंद्र है, ऋषि गृत्समत है और छंद त्रिष्टुप है। त्रिष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं और 44 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। पहला मंत्र इस प्रकार है: यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुना पर्यभूषत यस्य सुष्मात रोदसी अभ्युसेताम नृम्णस्य महन्ना स जनास इंद्रः। ऋषि गृत्समत इंद्र देवता के साहसिक कार्यों, वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख करते हुए कहते हैं, यह जो इंद्र देवः देवता दिव्य गुणों से युक्त देवता, प्रथमो मनस्वान सभी देवताओं में प्रमुख, प्रधान, मनस्वान बुद्धिमान, मनस्वी देवता, जात एव उत्पन्न होते ही देवान क्रतुना परिभूषत उत्पन्न होते ही जिस प्रमुख और मनस्वी देवता ने देवान अन्य देवताओं को क्रतुना परिभूषत अपने पराक्रम से, अपने सामर्थ्य से परिभूषत सुशोभित किया, विभूषित किया। यस्य सुष्मात रोदसी अभ्युसेताम, यस्य सुष्मात जिसके पराक्रम से, जिसके बल से, और निम्नस्य महना, निम्नस्य अर्थात नेतृत्व, नेतृत्व की महत्ता से, नेतृत्व के महत्व से, रोदसी अभ्युसेताम द्युलोक और पृथ्वीलोक अभ्युसेताम कांपते हैं, जनास ही लोगों स इंद्रः वह इंद्र है। यहाँ ऋषि गृत्समत के विषय में एक अंतर कथा प्रचलित है कि ऋषि गृत्समत ने इंद्र का रूप धारण कर लिया था, इसलिए सभी राक्षस इंद्र समझकर उनका वध करने के लिए उनके पीछे पड़ गए। तब इंद्र को विभिन्न विशेषताओं से युक्त बताते हुए ऋषि गृत्समत ने राक्षसों से कहा कि वह इंद्र है, ऐसी ऐसी विशिष्टताओं से युक्त पराक्रमशाली वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। इस प्रकार से अपने प्राणों की उन्होंने रक्षा की। इंद्र देवता उत्पन्न होते ही सभी देवताओं में प्रमुख और सर्वप्रधान देव बने। अपने पराक्रम के कारण, अपनी बुद्धिमता के कारण, अपने साहस और बल के कारण, उनके साहस और पराक्रम के प्रति रोदसी अर्थात द्युलोक और पृथ्वीलोक भी कांपते थे। द्युलोक और पृथ्वीलोक के निवासी भी उनके प्रति नतमस्तक थे, उनकी वीरता को नमन करते थे और नेतृत्व संपन्न वह थे। संपूर्ण ब्रह्मांड के शासक के रूप में इंद्र देवता कहे गए हैं। यहाँ रोदसी वैदिक प्रयोग है, प्रथमा द्विवचन का रूप है। द्युलोक और पृथ्वीलोक का संयुक्त नाम है। यह देव शब्द की व्युत्पत्ति यास्क ने की है। देवभूतानाद, द्योतनाद, दीपनाद, वाजुदानशील है, द्योतनशील है और दैदीप्यमान स्वरूप वाला है, उसे देव कहा जाता है। स जनास इंद्रः, चौथे चरण की जो यह पंक्ति है वह सभी मंत्रों में आई है, अंतिम मंत्र को छोड़कर। जनासा भी प्रथमा
बहुवचन का वैदिक प्रयोग है। तो यहाँ इंद्र के महिमाशाली शासक के रूप में, महिमा से युक्त शासक के रूप में, एक नेता के रूप में उन्हें बताया है, संपूर्ण ब्रह्मांड का शासक बताया है। भूलोक और पृथ्वी लोक भी जिसकी महत्ता, जिसके पराक्रम, जिसके बल के प्रति नतमस्तक है, ऐसा महिमामय और पराक्रमशाली इंद्र का व्यक्तित्व यहाँ ऋषि के समर्थ ने वर्णित किया है। दूसरा मंत्र इस प्रकार है, यह पृथिव्यं व्यथमानाम् अदृहद्, यह पर्वतान् प्रकुपितान् अरम्णात्, यो अंतरिक्षं विममे वरीयो, योध्यां स्तबनात् स जनास इंद्रः। इंद्र के साहसिक कार्यों का वर्णन करते हुए ऋषि कृतसमर्थ कहते हैं, यह जिस इंद्र ने व्यथमानाम पृथ्वीम अदृहद्, व्यथमानाम कंपन करती हुई, कांपती हुई, पृथ्वी को अदृहद् सुस्थिर किया, सुदृढ़ किया, यह प्रकुपितान पर्वतान, जिसने प्रकुपितान भ्रमण करते हुए, इधर उधर उड़ते हुए, पर्वतान पर्वतों को, अरमणात संयमित किया, संतुलित किया, नियंत्रित किया, रोका, यो वरीय अंतरिक्षम विममे, जिसने वरीय अर्थात विशाल विस्तृत अंतरिक्षम अंतरिक्ष का विममे निर्माण किया, यो ध्याम स्तबनात्, जिसने भूलोक को स्तबनात् स्थिर किया, जनासः हे लोगों, स इंद्रः वह इंद्र है। यहाँ इंद्र का शासक और नियंता रूप प्रतिपादित किया गया है ऋषि के द्वारा। समस्त ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं को उन्होंने सुव्यवस्थित किया, पृथ्वी को, पर्वतों को, अंतरिक्ष को और द्युलोक को, सभी को संयमित नियमित किया, सुस्थिर किया। पृथ्वीम व्यथमानाम से यहाँ षष्ठी उत्पत्ति के पूर्व की अवस्था का आभास होता है, जब पृथ्वी आग का गोला थी और उसमें अनेक विस्फोट हुआ करते थे, इसीलिए पृथ्वी को कंपनशिला कहा है। और पर्वत भी पहले पक्षधारी थे और इधर उधर भ्रमण करते थे, इससे संपूर्ण लोकों के निवासियों को पीड़ा होती थी। तो उनके निवेदन पर इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट दिए और उनको एक जगह, एक स्थान पर स्थिर कर दिया। विशाल अंतरिक्ष के निर्माता के रूप में इंद्र की महिमा यहाँ प्रतिपादित की गई है। द्युलोक को भी इंद्र ने ही स्थिर किया, सुव्यवस्थित किया। तो समस्त लोकों का निर्माता, संपूर्ण ब्रह्मांड को स्थिर और व्यवस्थित करने वाला यहाँ इंद्र प्रतिपादित किया गया है। यहाँ व्यथ और कुप, व्यथवानाम और प्रकुपितान में व्यथ और कुप धातुओं का प्रयोग हुआ है। वैदिक काल में व्यथ और कुप धातुओं का अर्थ इस प्रकार से था, व्यथ धातु का अर्थ कांपना और कुप धातु का अर्थ गतिशीलता था, लेकिन लौकिक संस्कृत में इनके अर्थ परिवर्तित हो गए। व्यथ पीड़ा अर्थ में और कुप धातु क्रोध अर्थ में प्रयुक्त होने लगी। प्रकुपितान अरमणात्, या न के आगे अस्वर आया है, इसलिए न को अनुस्वार हो गया है, ये वैदिक संधि है। विममे का पाश्चात्य विद्वानों ने नापा यह अर्थ किया है, जबकि सायण ने निर्माण किया यह अर्थ यहाँ किया है। इसी प्रकार से जनास भी वैदिक प्रथमा बहुवचन का रूप है। तीसरा मंत्र इस प्रकार है, यो हत्वा अहिम अरिणात् सप्त सिंधून्, यो गा उदाचत अपधा बलस्य, यो अश्मनोः अंतर अग्निं जजान, संपृक् समत्सु स जनास इंद्रः। या अहि और बल राक्षस का इंद्र ने संहार किया, इंद्र के पराक्रमी स्वरूप का यहाँ वर्णन किया गया है। यह जिस इंद्र ने अहिम हत्वा, अहि नामक असुर को मारकर, सप्त सिंधून अरिणात्, सप्त सिंधून 7 जलधाराओं को अरिणात् बहाया, प्रवाहित किया। जो जिस इंद्र ने बलस्य अपधा, बलस्य बल नामक राक्षस की, अपधा अर्थात गुफा से, गा उदाचत गायों को बाहर निकाला। यह अश्मनोह अंतर अग्निम जजानः, जिस इंद्र ने अश्मनोह 2 पत्थरों के अंतः बीच में से
अग्निम जजान, अग्नि को उत्पन्न किया। सम्मत्सु संवृक, सम्मत्सु युद्ध में, संवृक सबका संहार करने वाला, विनाश करने वाला, जनास ही लोगों, स इंद्र वह इंद्र है। यहाँ अहि राक्षस का उल्लेख किया गया है। अहि को ही वृत्त कहा गया है। सर्प सदृश इसका आकार है, इसलिए उसे यही कहा गया है। इंद्र ने अपने वज्र से अहि राक्षस का संहार करके जलधाराओं को बहने के लिए उन्मुक्त किया था। अहि जलों को आच्छादित करके रहता था। यह अकाल को करने वाले राक्षस के रूप में भी प्रसिद्ध था। सप्त सिंधून सायण ने किया है, सामान्य जलधाराएं और गंगा आदि 7 नदियां। बल राक्षस के विषय में भी कहा जाता है कि बल राक्षस ने ये आर्यों मतलब गायों का चौर असुर था। आर्यों की गायों को उसने चुरा लिया था और उसे अपनी गुफा में कैद कर लिया था। तब आर्यों की प्रार्थना पर इंद्र ने इस राक्षस का संहार कर गायों को उन्मुक्त किया था। साथ ही इंद्र को यहाँ अग्नि के उत्पत्तिकर्ता के रूप में प्रतिपादित किया है। 2 पत्थरों के बीच में इसने अग्नि को उत्पन्न किया। मैकडोनल्ड के अनुसार 2 बादलों के बीच में विद्युत को इस इंद्र ने उत्पन्न किया था। क्योंकि वर्षा का देवता है, इसलिए यहाँ अग्नि का अर्थ विद्युत अग्नि माना गया है। युद्ध में वो सबका संहार करता था। युद्ध के लिए आर्य विजय प्राप्त करने के लिए उसका आह्वान करते थे। युद्ध में समस्त शत्रुओं के संहारक के रूप में प्रसिद्ध रूप से प्रतिपादित किया गया है। जनास इंद्र, ये लोगों में इंद्र है। जनास पर पूर्वोक्त प्रकार से ही हमें टिप्पणी लिखनी है। जनास वैदिक संस्कृत प्रथमा बहुवचन का रूप है। धन्यवाद।